नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी में छिड़े घमासान के बीच सबकी नजरें अखिलेश यादव के फैसले पर टिकी हैं। अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के बाद से ही समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई थी, जिसके बाद शिवपाल यादव, राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज के नाम आगे आए थे। मगर देखना अब यह है कि आखिर सपा सुप्रीमो किसके नाम पर फाइनल मोहर लगाते हैं। मगर इसी बीच नाम के ऐलान पर पीडीए का भी कसौटी पर कसना बाकी है, जिसके बाद अखिलेश का फैसला ये तय करेगा कि पार्टी में वाकई पीडीए का महत्व है या हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी में संगठन मजबूती की कवायद चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश के दिल्ली पहुंचने के बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर चहलकदमी तेज है। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव के नाम के ऐलान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि चुनाव के समय पीडीए की हिमायती होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी क्या पार्टी फोरम में महत्वपूर्ण पदों पर पीडीए को महत्व और मौका देती है, या फिर ये फॉर्मूला सिर्फ चुनावी हथकंडा है। इसको लेकर सभी को अखिलेश के फैसले का शिद्दत से इंतजार है। क्योंकि जल्दी ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर देंगे। हमारे नेता पीडीए की तर्ज पर होगा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और वो अगले जो पिछड़े हो गए उनको लेकर साथ चलने का हमने वादा किया है, हमने दावा किया और इसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में इसी फार्मूले के तहत आगे बढ़ेगी और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और जो भी हमारा नेता आएगा मजबूती से विधानसभा में अपनी बात को रखेगा, अपने मुद्दों को उठाएगा और प्रदेश की उन्नति और तरक्की के लिए जो भी संभव प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। ऐसे में अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी का पेच फंसा दिखाई दे रहा है। हालांकि नामों को लेकर इस रेस में विधायक इंद्रजीत सरोज के साथ राम अचल राजभर और शिवपाल यादव का नाम तेजी से आगे चल रहा है, जिसके बाद खबरों की माने तो इंद्रजीत सरोज ने खराब सेहत का हवाला देते हुए खुद को इस रेस से पहले ही बाहर कर लिया है। मगर अचल राजभर और शिवपाल यादव के नाम में अगर शिवपाल के नाम पर अखिलेश मुहर लगाते हैं तो पीडीए को धत्ता बताकर एक बार फिर अखिलेश पर यादव परस्ती का ठप्पा लग सकता है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अगर पीडीए का झंडा बुलंद रखना चाहते हैं तो हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिस तरह से चहलकदमी और हलचल बनी हुई है, ऐसे में अब देखना यह होगा कि पीडीए के फॉर्मूले के हिमायती होने का दम भरते आखिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस फैसले पर क्या कुछ फाइनल डिसीजन लेते हैं, किसके नाम पर फाइनल मुहर लगाते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अखिलेश का फैसला आगे आने वाले समय में यह तय करेगा कि पीडीए की रणनीति वाकई समाजवादी पार्टी के नाम और काम दोनों में दिखाई देती है या ये मात्र चुनावी हथकंडा भर है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता एचएन उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सपा प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर एसके दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी नेता जुड़ेंगे। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं एचएन उपाध्याय जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और 3 नामों में से एक नाम यानी कि इंद्रजीत सरोज ने खुद को रेस से पहले ही बाहर कर लिया है, क्या लगता है आपको, अचल राजभर या शिवपाल यादव? प्रियंका जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने पुराने नेता हैं और इतने दिन से पार्टी को चला रहे हैं, 2012 से मुख्यमंत्री भी रहे। वो खुद अपनी पार्टी जिससे मजबूती मिल सके पार्टी को, प्रदेश की जनता की आवाज सदन में उठा सके, उसको वो प्रतिपक्ष का नेता बनाएंगे। चाहे वो शिवपाल जी हो, चाचा जी शिवपाल जी हो, या तो राम अचल राजभर हो, या कोई और हो। और
का नेता बनाते समय नहीं, इस बात का लेकिन एच.एन. उपाध्याय जी, जिस तरह से 2024 के चुनाव से लेकर अभी तक हर बार ये कहा जाता है कि पीडीए की रणनीति आगे ले जाएंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, पीडीए के आधार पर चुनाव होगा, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के अंदर भी तो पीडीए दिखाई देना चाहिए ना। और खासतौर से तब जब तमाम समाजवादी पार्टी के अंदर के नेता ये कहकर अपना किनारा पहले ही कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी में पीडीए चुनावी रणनीति में तो खूब चलता है, लेकिन पार्टी के अंदर के फैसले में पीडीए कहीं पीछे दिखाई देता है। प्रियंका जी, खैर ये प्रश्न आप अगर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से पूछती ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन आप देखिए लोकसभा का चुनाव पिछला जो बीता, सामान्य सीट से भी दलित को उन्होंने उतारा और अयोध्या जैसी सीट को जो है चुनाव जीता। तो बस लोकसभा में सीट प्रत्याशियों को में उन्होंने पीडीए फार्मूला तो अपनाया ही था। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता की जो बात कह रही हैं आप, तो निश्चित रूप से पीडीए उनका नारा है, उस पर काम भी कर रहे हैं, व्यवहार में दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान में रखते ही इसी 3 वर्ष से किसी न किसी को बनाएंगे। नहीं एच.एन. उपाध्याय जी, व्यवहार में कम दिखता है, यही तो दिक्कत है। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। कहाँ व्यवहार में कम दिखाई देता है प्रियंका जी? नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले पल्लवी पटेल से लेकर तमाम नेता जिस तरह से समाजवादी पार्टी से अलग हुए, किनारा कर लिया, ऐसे में पीडीए को लेकर ही तो शिकायत थी। नहीं प्रियंका जी, लेकिन जनता नहीं ना अलग हुई, जनता ने पीडीए के फार्मूला को माना ना अखिलेश जी के, और उन्होंने सबको महत्व दिया। चाहे सामान्य वर्ग का ब्राह्मण की बात हो तो बलिया की सीट उन्होंने सनातन पांडे, वही तो सवाल है ना कि जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके सम्मान को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी में अंदर भी तो होना चाहिए ना पीडीए। नहीं है, अंदर है, काफी है। आप देखिए अब देखने वालों को दिखाई देगा खुद ही, और वो चाहे विधान परिषद का हो या राज्यसभा का हो, उसमें उन्होंने काफी पीडीए को प्रतिनिधित्व दिया है और वो देते रहेंगे। नहीं, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं पीडीए का इम्तिहान भी से माना जा रहा है। डॉक्टर एस.के. दुबे जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? डॉक्टर एस.के. दुबे जी जी, डॉक्टर एस.के. दुबे जी, क्या लगता है आपको? एक तरफ पीडीए का इम्तिहान माना जा रहा है, दूसरी तरफ 2 नाम 3 नाम आगे थे, अब एक नाम बाहर निकल चुका है, अचल राजभर या शिवपाल यादव, क्या लग रहा है आपको? आपको तो अंदर की खबर होगी। देखिए, मैं आपकी बात सुन रहा था तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारे पीडीए पे सवाल करते थे, चाहे वो एससी समाज से हो या ओबीसी समाज से हो, जो नेता की बात कर रहा हूँ मैं, जो नेता जिन्होंने हमारे पीडीए पे सवाल उठाया, उन्हें इस लोकसभा में जनता ने जवाब दे दिया। ठीक है, ये मुमकिन नहीं होता है कि हम हर डिमांड आपकी पूरी कर सकें। आप हमारे गठबंधन के अगर साथी हैं, अगर जो उचित बात होगी उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आप अनुचित बात भी हमसे स्वीकार कर रहे हैं तो ये मंजूर नहीं है और ना ये होगा। नहीं डॉक्टर एस.के. दुबे जी, डॉक्टर विधान परिषद में, अच्छा सुन तो लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात पूरी रख लीजिएगा, मैं पूरा समय दूंगी। विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पर लाल बिहारी यादव का चुनाव हो चुका है, ऐसे में एक जो बात आप कह रहे हैं कि हर बात आप नहीं मानेंगे, तो लाल बिहारी यादव के चुनाव के बाद क्या आपको नहीं लगता कि अब चुनाव जो होना चाहिए वो सोच समझ कर होना चाहिए, और अगर पीडीए फॉर्मूले की आप बात करते हैं तो चुनाव में कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं बोल रहा था कि अगर उनको हम उनकी माँ को बना दें, किसी के भाई को बना दें, किसी के बेटा को बना दें, बेटी को बना दें, किसी को रिश्तेदार को बना दें, तब हम पीडीए में परफेक्ट हैं। और अगर हमने उनकी बात ना मानी तो हमारा पीडीए बिल्कुल खराब है। तो इन लोगों को जनता ने जवाब दे दिया 24 के चुनाव में, इसलिए ये चीज नहीं, सीधी सी बात है, आपके पास 2 लोगों की चॉइस है, आपको चॉइस करनी है और आपको इस बात को प्रूफ करना है। बात तो सुनिए, पहले पूरी बात तो सुनिए, अभी आप बात ही नहीं सुन रही। एक चीज खत्म हुई, अब जो चीज अभी वर्तमान में है कि हम किसको नेता विरोधी दल बनाएंगे, अरे वो मीटिंग होगी हमारी पार्टी में, मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। जिसको नहीं भी बनाएंगे वो भी हमारी पार्टी के लिए काम करेगा, और जिसको बनाएंगे वो भी हमारी पार्टी के लिए काम करेगा। कहीं कोई जा तो नहीं रहा, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। तो इसलिए ये बात हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि पीडीए पे काम लगातार होता रहेगा और होता है और होता रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में तो होगा, लेकिन पार्टी के भीतर होगा या नहीं होगा
इसको लेकर आप भी अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है और हमें तो फैसले का इंतजार करना ही है। शांत प्रकाश जाटव जी भी हमारे साथ बीजेपी से नेता जुड़ चुके हैं। शांत प्रकाश जी, स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पर जिस तरह से अगले 24 घंटे के अंदर माना जा रहा है कि चुनाव हो जाएगा और सपा सुप्रीमो नाम का ऐलान कर देंगे। 3 नाम रेस में थे, जिनमें से इंद्रजीत सरोज ने अपने आप को रेस से बाहर कर लिया है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का चुनाव निकलकर सामने आ सकता है और किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो ये परिवार समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी है। और मगर जिस तरीके से ये पीडीए पर काम कर रहे हैं कि भाई ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको किसी मुस्लिम को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है जिन्होंने सबसे ज्यादा इनको वोट दिए हैं वो पूरी तरीके से उपेक्षित नजर आ रहे हैं। ना तो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ही इनको मिला। फिलहाल नाम को लेकर राम अचल राजभर और शिवपाल यादव का नाम आगे आ रहा है, जहां तक सूत्रों के हवाले से जानकारी है। हाँ, जो सूत्रों के जो आ रही है तो वो ठीक है जो नाम आपने कहे हैं, मगर मुस्लिम का नाम क्यों नहीं आ रहा? यही न्याय है क्या? क्यों नहीं आ रहा मुस्लिम का नाम? दुबे जी जवाब दीजिएगा। 90% से ज्यादा वोट जो है, बल्कि 99% वोट जो है वो मुस्लिम समाज ने दिया है ना इनको। फितरत है, तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे? उनको क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बना रहे? ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे कभी भी। इन्हें सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने में ही मजा आता है। अरे भाई, हमने सबको बराबर, जहाँ जिसका संख्या थी उसको मुसलमान को क्या दिया आपने? और आगे भी देंगे। और कैसे बोला जाएगा? ऐसे ही बोला जाएगा ना। बताओ ना किस मुस्लिम को देखने का तो आगे हमारे संगठन में जो है ना, अयोध्या से जो जीते हैं देता है, उनको आप अपने साथ में संसद भवन में बैठा रहे हैं। सिख हो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदुओं में अलग अलग जातियां हो, वोट कौन कर पाएंगे? तो ना उत्तर प्रदेश का सारा वोट तो आपने मुस्लिम समाज का लिया ना। है सबको, सबका सम्मान है, सबको बराबर उनके हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम नहीं, लेकिन हिस्सेदारी दिखाई भी तो देनी चाहिए ना। नहीं, हमने 98% ने आपको वोट दिया है और आप उन्हें किसी भी स्थान पर अपने साथ यहाँ तक कि बैठा भी नहीं रहे हैं। वो लोकसभा में जो है ना अखिलेश जी वहां से जो अयोध्या से जो सांसद है उनको बैठा रहे हैं। मुसलमानों ने वोट दिया है, आप उनको क्यों नहीं बैठाए? इतनी उपेक्षा क्यों? और नेता प्रतिपक्ष में नाम की चर्चा तक नहीं, नाम का जिक्र तक नहीं। क्या है? हम किसको मुझे नहीं है, मैं तो जनता की आवाज आपको बता रहा हूँ। आपको क्या तकलीफ है? आप जिस तरीके से बताओ, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, केवल वोट के लिए आप उनका इस्तेमाल करते हैं। सुनिए, आप मुस्लिम समाज को केवल क्यों सुने? पार्टी में तो हम क्यों सुने? आप केवल परिवार का, आपको सारे पद परिवार को चाहिए, मगर पद जो है किसी मुसलमान को नहीं देना है। सिर्फ मुसलमान को डरा करके, बहका करके, गुमराह करके उसका वोट तो ले लेना है, मगर उसका कहीं पर भी अपलिफ्टमेंट ना हो जाए, इस चीज की बहुत पूरी ईमानदारी के साथ में जो है ना आप कोशिश करते। एच एन उपाध्याय जी। शांत जी हेलो जी, एच एन उपाध्याय जी अपनी बात रखिएगा आप। हाँ, देखिए प्रियंका जी, जैसा कि शांत प्रकाश जी कह रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के जो जहां तक बात ये कह रहे थे, अहमद हसन जी विधान परिषद में काफी दिनों तक विपक्ष में नेता रहे और समाजवादी पार्टी ने तो बहुत मौका दिया। ऐसा मुसलमान की बात कर रहे थे। हेलो, अब वो किसी काम के नहीं रहे, अब मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। जिसने मुसलमान ने आपको 99 और 37 के फेर में बताया है, वहां तक पहुंचाया है, उनको आप बिल्कुल भी एकदम हाशिए पे फेंक देंगे, उसे कहीं कोई काम देंगे नहीं। उनको हसन जी को देखना है, इस वजह से आप नहीं देना है। ये क्या बात होगी? फेंकने का काम आप लोग करते हैं, आप बताइए। हमारी तो छोड़ दो, आप अपने बताओ, आप अपनी बताओ, हमारी तो बातें छोड़ दो, हम तो सच बोल रहे हैं।
अगर आप इतने अच्छे हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे? आपके बीच में हमने नहीं बोला। आपको सुना है उन्होंने, मुस्लिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम ने आपको सुना है, और इतनी भयंकर उपेक्षा, इतनी भयंकर उपेक्षा, क्या बात कर दी सर। अरे शांत प्रकाश जी देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, 3 जगह इनकी सरकार अरे थी। उत्तर प्रदेश की बात करो, ब्राह्मण समुदाय की आबादी पहुंचाता है, मुसलमानों का, लेकिन आपने किस ब्राह्मण क्यों को उपेक्षा उपलब्ध करनी कराया? पड़ रही है मुसलमानों आप को? बताइए, जिस तरह से मुसलमान ब्राह्मणों को का वोट आप सब करके दिया है, और वो वोट डालता है आपको, और आप उसको एक सम्मानजनक स्थान नहीं दे पा रहे। ब्राह्मणों के साथ आप अपने साथ तक नहीं रखते, अखिलेश जी अपने साथ तक नहीं रखते, ये सम्मान देंगे क्या मुसलमानों को? ऐसे चलेगा क्या? ब्राह्मणों का वोट किया, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? जो आपको जिता रहा है, जिसने आपके माथे पर जो है जीत के तमाम मुकुट जो है सांसदों के बना करके रख दिए। नहीं ठीक है डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं। ठीक है, आप जिस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की, अब जब चुनाव की बात आई है, पीडीए की बात तो हम लगातार सुनते आ रहे हैं, और पिछले 6 महीने से बोला जाता है कि समाजवादी पार्टी की हर रणनीति में पीडीए को आगे रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए मान लिया कि चुनाव अपने आधार पर है, लेकिन फिर इस बात को मान लीजिए कि क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल यादव का चुनाव होगा, नाम फाइनल होगा, मात्र 24 घंटे बचे हुए। देखिए प्रियंका जी, हम कैसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, या इसके दूबे कैसे कर सकते हैं? ये तो पार्टी के ऊंचा नेतृत्व जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी अपनी टीम से संपर्क करने के बाद उनको लगेगा कि कौन पार्टी। अरे एंटीसिपेशन तो आप कर ही सकते हैं ना, राजनीति है, राजनीतिक गलियारों में ऐसा तो नहीं है कि अब तक खबरें नहीं पहुंची। एंटीसिपेशन हम यही कर सकते हैं कि जो भी होगा वो उचित व्यक्ति होगा और पार्टी को, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा और जनता की। तो सवाल तो यही है ना कि अगर शिवपाल यादव के नाम पर फाइनल मुहर लग जाती है और सपा सुप्रीमो शिवपाल यादव के नाम का चुनाव कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पीडीए के ऊपर परिवार है। ऐसा काहे हो जाएगा? अगर शिवपाल जी भी चुन लिए जाएंगे तो वो तो विधायक है ना, जनता ने चुनी ना भाई। परिवारवाद की बात मत करिए। परिवार का अगर कोई सदस्य जनता की आवाज बनता है, जनता के मुद्दे को उठाता है, जनता के लड़ता है, तो क्या वो नहीं बन सकता है? वो बन सकता है। आपके भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे ऐसे परिवार है कि पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं। ये परिवारवाद नहीं है, सीधे खून का संबंध नहीं है। सारे अहम पदों पर तो भारतीय जनता पार्टी में परिवार नहीं नजर आता। शांति प्रकाश जी जवाब दीजिएगा। सब रबर स्टाम्प लोगों को। अहम पदों की बात कीजिएगा, अहम पदों की बात कीजिएगा, विधायक और सांसदीय के चुनाव की बात मत कीजिएगा। शांति प्रकाश जी जी, अहम पद पर हमारे यहाँ तो इस प्रकार का परिवारवाद का तो कहीं विषय है ही नहीं। मैं तो नहीं मानता। भैया अनुराग ठाकुर जी क्या है? बताइए, अनुराग ठाकुर जी और अमित शाह जी के बेटे जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में है, किसको किसको आप कहेंगे? सब परिवार। उपाध्याय जी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी आप सवाल उठाएंगे क्या इस पर? उपाध्याय जी क्या बातें कर रहे हैं? जैसा जी जितवाए हैं वो तो खिलाड़ियों ने जीता है। आप तो ये बताओ, आपके परिवार के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये बताओ कि पीडीए में थे, ए को क्यों नहीं मिल रहा लाभ? मुसलमान को क्यों नहीं मिल रहा लाभ? मुसलमान जी एसके दुबे जी, उसकी उपेक्षा क्यों है? उसकी उपेक्षा क्यों हो रही है? ठीक है, आप क्यों? मैं एसके दुबे जी जवाब दीजिएगा। एच एन उपाध्याय जी 1 मिनट दीजिएगा। एसके दुबे जी जवाब दीजिएगा। एम से ज्यादा वोट जो है। अच्छा, ए अगड़ा हो गया। अच्छा, तो मतलब मौके समय समय पर बदलता रहता है। आज ए अगड़ा हो गया, आदि आबादी अगड़ा हो गया। वाह, चलिए आपकी ये क्लिपिंग मैं जरूर दिखाऊंगा लोगों तक। थोड़ा बहुत लोग मुस्लिम जो है वो मुझे भी देखते, उन्हें जरूर दिखाऊंगा कि आप तो इनको अल्पसंख्यक बोलते थे, ये तो अगड़ा मानते हैं। क्या बात है, इतना भयंकर पीठ में छोड़ा। तो दुबे जी आप ये बता दीजिए कि ए का मतलब कहाँ पर क्या क्या होगा? कब आधी आबादी होगा, कब अगड़ा होगा और कब अल्पसंख्यक होगा, ये बता दीजिए। वाह, कंडीशंस टीएनसी अप्लाई जो वहाँ पर छोटा छोटा आपने लिख रखा है ना, वो बता दीजिए कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इसीलिए जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें सभी सारे चीजों को मिला के बनाया था। तो शायद भारतीय जनता पार्टी की तो जमीन खिसक गई है। 37 सीट हमारी तो बात मत करो, आप अपने कारण ये बताओ कि ये क्यों ले रहा है? तैयारी अभी से करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हार्ट अटैक आएगा। फिर मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं दुबे जी आपको तो याद है ना 24 के चुनाव से पहले जिस तरह से पल्लवी पटेल और तमाम नेता समाजवादी पार्टी से अलग हुए, उनका साफ कहना था कि पार्टी के अंदर कहीं पीडीए नजर नहीं आता।
अब एक तो बार वो फिर से कहाँ सवाल है? उठ रहे हैं, आज जीत तो उनके- आपको मिल आज गई, वो कहाँ है? 37 सीटें जीत कर अब आप आ गए, अब आपके पास मौका भी है कि जो आरोप पल्लवी पटेल लगा रही थी उसको आप धो सके, लेकिन अब देखना ये होगा कि आप एक को अरे अगला मानते किसने? हैं या ये अल्पसंख्यक। तो जनता ने धो दिया, ये हाँ। तो जनता ही ने धो दिया ना। अरे तो हमें- जनता ने धो हम दिया जो तो अब बोल जनता रहे को आप थे- क्या दे, हम- जनता को आप क्या हम दे जो रहे हैं बोल बदले रहे में? थे, हम जो बोल रहे थे उस पर जनता ने मौन लगाई कि नहीं, यही पीडीए के असली संरक्षक हैं। जनता और तो तो इसका धोखा मतलब ही तो यही है ना कि नहीं, हाथी के नहीं, दांत खाने के और दिखाने के और, ये मान लीजिए फिर। ये तो आप चाहे कुछ भी बोलो ना, लेकिन ये जनता ने बता दिया है कि हाथी के दांत दिखाने के कौन है और खाने के कौन है। आप जैसे जो एंकर्स लोग हैं उनको ऐसा लगता है, जो उनके बहकावे में है या उनके पक्ष में बात एंकर कर जो है रहे अपनी हैं, भाषा में ये बोल ठीक रही है, है, वो कोई मेरी दिक्कत बात नहीं बोल रही है। लेकिन एंकर निष्पक्ष जनता ने है, सबका जवाब इनके पर ये दिया। आरोप मत लगाओ। 43 सीट ऐसे ही नहीं आ गई हैं। चलिए आप मुझ पर आरोप लगा लीजिए, लेकिन जवाब दे दीजिए शांति प्रकाश जी, इसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। दुबे जी, 43 सीट आने का मतलब है कि जनता हमारी बात पर विश्वास कर रही है, जो हम कहेंगे उसको हम करेंगे। शांति प्रकाश जी जनता की बात कर रहे हैं लेकिन पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं दुबे जी। देखिए दुबे जी जो है, ये जनता को ये डुगडुगी बचा करके और उनका वोट लेने का कोशिश जो है इनका, मुझे नहीं लगता कि अब आगे चलने वाला है। झूठी गारंटी, झूठे तरीके के वायदे, और आज जिस तरीके से जिसने सबसे ज्यादा आपके जो यादव है ना, उससे ज्यादा वोट दिया है, क्या नाम है, मुसलमानों ने। जितना वोट आपके पास में मुसलमानों का आया है, 98% वोट, आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनको जो है उपेक्षा कर रहे हैं, उनको अगर मान सम्मान के साथ में कहीं कोई पद नहीं दे रहे, तो इससे ज्यादा आघात जो है आप अपने वोटर के ऊपर जो है वो और कोई नहीं लगा सकते। आपने ये साबित ब्राह्मण कर दिया वोट सब समझ चुका और है। प्रदेश की ब्राह्मण जनता जितना जो भी है वोटर है, इस चीज की उसने आपकी ये इस समझ लिया हरकत है का कि भारतीय जवाब हर जनता हालत में पार्टी देगी, क्योंकि ब्राह्मण का आप वोट जिस लेती है। तरीके से और उनको एक भी उनकी काम पीठ ब्राह्मण में के जो सबसे खंजर ज्यादा भोंकने का काम कर रहा है, केवल उनको भड़काने का काम करते हैं, उनको किसी तरीके से वोट में तब्दील करके, डरा करके, भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके भाजपा से दूर करने का तो तमाम प्रयास करते हैं, मगर उनको मान सम्मान देने अरे का दुबे जी, ब्राह्मण छोड़, मैं पीडीए की बात कर रही हूँ, आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आप तो पीडीए की बात करते हैं ना। ये बात मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पे अत्याचार अगर किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी है। ये अब यही इस चुनाव में भी बताया है और आने वाले चुनाव में भी ब्राह्मण इनसे बिल्कुल अलग होके वोट देंगे, वो समाजवादी पार्टी में आस्था रखेंगे, ये देख लेना। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला होगा वो फैसला पार्टी फोरम पर बैठ के लिया तो जाएगा, लेकिन पीडी के आधार पर नहीं लिया जाएगा। ये आपसे किसने बोला है? कोई फोन आया था क्या? अरे ये आप ही कह रहे हैं ना दुबे जी, मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि किस आधार पर होगा, फिर आप कह रहे हैं कि पार्टी फोरम में आएगा फैसला, आएगा फैसला। नहीं, आप तो इस और इशारा भी नहीं कर रहे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम प्रवक्ता होते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जानकारी है। शायद आपके पास किसी का फोन आया हो कि नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, लेकिन आप बोलने को तैयार ही नहीं है। तो हमने तो बोला ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फाइनल करेंगे वो सर्वमान्य सर्वविदित है। अच्छा, तो इसका मतलब है कोई फॉर्मूला नहीं चलता, सपा सुप्रीमो का फरमान और ऐलान चलता है। ये तो आप अपने मुंह से कुछ भी बोले ना। अच्छा, डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है आपकी पार्टी की, यही समाजवाद है? मतलब जो भी कुछ करेंगे वो एक आदमी करेगा, वन मैन आर्मी चल रही है, और उसके बाद में जो लोकतांत्रिक संगठन भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरीके से दोनों पार्टियां जो है पूरी तरीके से एक व्यक्ति के इशारे पे काम करती हैं, और आज ये लोग ये कहते हैं कि हम परिवारवादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक परिवारवादी बताते हैं और पता नहीं क्या क्या जो है नाम लेते हैं, मगर यहाँ ये नहीं कह रहे खुद परिवार। आपको मुझे लगता नहीं परिवारवादी पार्टी और डिक्टेटरशिप का क्या अर्थ होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति तय करेगा। आप लोग जो है केवल अखिलेश जी तय कर देंगे या राहुल जी तय कर देंगे, उस आधार पर चल रहे हैं, और इस कारण से जो लोग आपको वोट करते हैं आप उनको अपमानित करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, और आज वो जिन्होंने आपको वोट किया वो सब मुंह भाई खड़े हुए हैं।
चलिए दुबे जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। फाइनल कमेंट यही है कि ये 27 में बोरी बिस्तरा बांध लें। बाबा की विदाई के साथ साथ इनकी पूरी तरीके से विदाई होगी और 27 में जनता समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने में पूर्णतः सहयोग करेगी और सरकार बनाएगी। चलिए, और नेता प्रतिपक्ष पर फैसला सपा सुप्रीमो देंगे? वो तो परिवार का कोई व्यक्ति बन जाएगा। चलिए, डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट। ठीक है, ऐसा है प्रियंका जी, देखिए नेता प्रतिपक्ष जो आज का मुद्दा है समाजवादी पार्टी का, वो अपना पार्टी और उसके शीर्ष नेता तय करेंगे मिलजुल कर, और जो उचित होगा, जो इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जो जनता की आवाज सदन में उठा ले, ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे। नहीं, खाली नेता प्रतिपक्ष नहीं है, ये तो सपा के पीडीए का भी इम्तिहान है। 24 घंटे में खैर पता चलेगा। इन चीजों पर कांग्रेस बहुत मैं देखूं कि कांग्रेस जो है बहुत सावधानी से बिल्ली की तरह निशाना साध रही है, क्योंकि इस हरकत से समाजवादी पार्टी की हरकत से हर हालत में समाजवादी पार्टी का गिराव गिरेगा और समाजवादी पार्टी जो है वो कबूतर को कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी को कबूतर मान करके चल रही है और खट से जो है 2027 के चुनाव में ये उपाध्याय जी काउंटर कीजिएगा, समय नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय। प्रकाश जी अपने गठबंधन की बात नहीं कह रहे हैं, वो इंडिया अरे लेकिन दिल्ली में तो दिखाई दे रहा है ना एच एन उपाध्याय जी, दिल्ली में क्या हुआ? फिर दिल्ली में होता है तो यूपी में भी हो सकता है, यूपी कोई अलग तो है नहीं। प्रियंका जी, फिलहाल उत्तर प्रदेश में आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी जो इन लोगों ने फेल बताया। चलिए देखते हैं 2 लड़कों की जोड़ी, क्योंकि दिल्ली में आप ही अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे महारैली में आते हो, फिर आप ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शांत प्रकाश जी, एच एन उपाध्याय जी, डॉक्टर एस के दुबे जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के ऐलान को लेकर अब कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन देखना ये होगा कि पीडीए के फॉर्मूले का इम्तिहान इसे माना जा रहा है। सपा सुप्रीमो के ऐलान के साथ ही साथ ये पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी में पीडीए क्या वाकई में महत्वपूर्ण है या फिर वही बात कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।